शहबाज शरीफ के हवाले से और फील्ड मार्शल के हवाले से पाकिस्तान के बारे में बहुत स्पेकुलेशंस की जाती हैं और अफसोस ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर से वो स्पेकुलेशन ज्यादा होती हैं। अब एक मीटिंग होने जा रही है, मीटिंग बहुत बड़ी है। किस बोर्ड के साथ की मीटिंग हो रही है? बोर्ड ऑफ पीस, यकीनन आप जानते हैं। आज मैं सिर्फ बोर्ड ऑफ पीस क्यों कह रहा हूं ये भी आपको बताएंगे, और उस मीटिंग के नतीजे में पाकिस्तान क्या कुछ हासिल कर सकता है, और अगर पाकिस्तान उस मीटिंग में नहीं जाता तो तब क्या होगा, और ये मीटिंग कब हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये मीटिंग है, पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन होगा ये जानिए इस स्टोरी। अब इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, और साथ फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं, और वहां पे बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग है जिसके अंदर ये शरीक हो रहे हैं। और ये एतराज बहुत ज्यादा किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और कुछ और लोगों की तरफ से भी, कि ये एक ऐसे बोर्ड के अंदर बैठ रहे हैं जहां पे इसराइल है, तो पाकिस्तान पहली मर्तबा इसराइल के साथ बैठेगा, जबकि ये बात गलत है। पाकिस्तान पहली मर्तबा इसराइल के साथ नहीं बैठ रहा। यूएन के साथ तो, यूएन के अंदर तो अक्सर बैठता है पाकिस्तान। यूएन एक ऐसा फोरम है जिसके अंदर सारे मुल्क ही हैं, वहां पे रशिया भी है, वहां पे चाइना भी है, वहां पे इसराइल भी है, वहां पे पूरी मुस्लिम उम्मा है, पूरे इस्लामी मुल्क हैं, वहां पे पाकिस्तान भी है, और वहां पे इंटरेक्शन भी होता है। और किसी भी मुल्क के साथ जो साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं ना, वो सारी यूएन के अंदर होती हैं। आप कितने बड़े दुश्मन क्यों ना, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई खराब हैं, लेकिन यूएन की जो बिल्डिंग है उसके अंदर आज भी इनके रिलेशन बड़े अच्छे हैं, और आज भी एक दूसरे के साथ राब्ते में है, और एक दूसरे के साथ इनकी मुलाकातें वहां पे होती रहती हैं। तो जब यूएन के अंदर हो सकती है तो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर क्यों नहीं हो सकती? दूसरा, ये पहले गजा बोर्ड ऑफ पीस था, ये गजा के लिए बना हुआ था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको सिर्फ बोर्ड ऑफ पीस कर दिया, और इसका मकसद ये है कि दुनिया में जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो ये बोर्ड जो होगा उसको जाके सॉल्व करेगा, या उसके अंदर इंटरवेंशन करेगा, सिवाय उस कॉन्फ्लिक्ट के जो अमेरिका खुद कर रहा हो, जो अमेरिका खुद कर रहा है। तो अब ये जो कहा जा रहा था ना कि ये एक पैरेलल ये यूएन बन रही है, तो ये ऑलमोस्ट वाकई पैरेलल यूएन बन गई हुई है। पहले तो ये गजा के लिए बनाया गया था कि एक इशू के ऊपर फोकस था इसका, लेकिन अब ये उस इशू पे इनका फोकस नहीं है, बल्कि अब ये डाइवर्सिफाइड हो रहा है, इसलिए सिर्फ इसको बोर्ड ऑफ पीस रखा गया, और इसके अंदर जाहिर है बहुत मुल्क होंगे, इसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। तो उसकी पहली मीटिंग हो रही है, उसके लिए जा रहे हैं वाशिंगटन, और वहां पे मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि वहां पे पाकिस्तानी वफ्द की, जिसके अंदर फील्ड मार्शल भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अलग मुलाकात भी होगी, और 1-on-1 मुलाकात जिसको कहते हैं ना, वो भी होगी, और एक्सक्लूसिव मीटिंग भी होगी इनके वहां पे, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद होगी, और पाकिस्तान को इस लेवल पे करनी भी चाहिए ये। तो ये है जी सारी सूरत हाल जो वहां पे हो रही है। तो अब पाकिस्तान का मौकफ ये भी है, लोग कहते हैं कि जी आप क्यों बैठ रहे हैं इसराइल के साथ, तो पाकिस्तान ये कहता है कि भाई यूएन के अंदर भी तो बैठ रहे हैं ना, जब यूएन के साथ, यूएन के अंदर हम बैठ सकते हैं इसराइल के साथ, तो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर क्यों नहीं बैठ सकते? और दूसरा ये है कि पाकिस्तान का मौकफ ये है कि अगर हम वहां पे बैठेंगे नहीं तो हम बात कैसे करेंगे गजा के लिए? बैठेंगे गजा के लिए, फलस्तीन के लिए बात करेंगे। अब अगर हम रूठे हुए हैं, रुस्से हुए हैं, और हम वहां पे जा ही नहीं रहे, तो बात कौन करेगा? और तीसरा, पाकिस्तान का मौकफ ये है कि जब हम वहां पे जाएंगे तो हम ईरान के बारे में भी बात करेंगे, और मुझे लगता है कि ईरान के बारे में वहां पे बात होगी, और ईरानियन को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान वहां पे इनका केस लड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, वैसे जब मोदी को पता चलेगा कि एक और मुलाकात हो रही है, वो तो फौत नहीं हो जाएगा? वैसे तो कल डोनाल्ड ट्रंप ने मेहरबानी करके त्यारे जो गिरने वाले उसको 10 बना दिए। ये मोदी को भी बढ़ाई जा रहा है। मुझे लग रहा है ये मोदी को उड़वा के छोड़ेगा, मतलब जो कुछ ये कर रहा है मोदी के साथ, सीरियसली।